Assalamu alaikum dear students. In the previous lecture we discussed the first application of Gauss's law and its three states. Now we are going to discuss another two application of Gauss's law, and the first one is electric field intensity due to infinite sheet of charge. कंसिडर करते हैं हमारे पास ये एक शीट ऑफ चार्ज है और यहाँ पे इनफाइनाइट का क्या मतलब है। फिज़िक्स में आप देखें कि जब हम चार्जेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो। अब ये इसका फील्ड है, इसके सराउंडिंग में इसका फील्ड है। मैं किसी पॉइंट पी की बात करता हूँ जो कि इसकी फील्ड से आउट है, तो वो मेरे लिए क्या, ये पॉइंट इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी पे है। सिमिलरली यहाँ पे जो शीट की बात कर रहे हैं, अगर किसी पॉइंट की हम बात, किसी चार्ज की हम बात करते हैं इसकी फील्ड की, और ये फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट अगर इसकी फील्ड से आउट है तो मैं कहूँगा कि ये इसके लिए इन्फिनिटी पे है। तो इस तरह ये जो शीट है ये इन्फिनिटी तो नहीं होती, लेकिन जो चार्जेस की बात करते हैं उसकी फील्ड से आउट होते हैं, इसलिए हम इसको इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज कहते हैं। तो अब ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो गया। अब हम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमने कि किसी भी पॉइंट P पे, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक शीट है जिसके ऊपर चार्जेस रिजाइड कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके फ्रंट पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैंने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे बैकवर्ड भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, मैं ये कैसे फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे चूँकि हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू गॉसेस लॉ। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल ये P हमने सपोज कर लिया, इस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है। और दूसरी जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन दोनों एप्लीकेशन में, वो आपने ये समझना है कि व्हाट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। कि एक यूनिट एरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी बात करूं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1 मीटर लेंथ, ये हाइट होगी 1 मीटर, 1 मीटर ये लेंथ। तो इसमें कितने चार्जेस रिजाइड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ज 4 चार्जेस हैं, तो 4 बाय एरिया जो कि 1 मीटर स्क्वायर। और अगर 6 तो 6, 8 तो 8। मतलब जितने ज़्यादा चार्जेस कम एरिया पे रिजाइड करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब एक यूनिट एरिया पे कितने चार्जेस हैं। और ये जो शीट ऑफ चार्ज है ये यूनिफॉर्मली, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, कि ये चार्जेस जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट में, हर फॉर एग्जांपल सेम एरिया में यहाँ पे सपोज करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सेम होगी, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए पड़े हैं इस पर चार्जेस। तो ये याद रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हमने गॉसेस लॉ के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो जब हम गॉसेस लॉ को डिस्कस कर रहे थे कि इसके थ्रू जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले गॉसेस लॉ के मुताबिक जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दो चीज़ें याद रखनी आपने। सबसे पहला कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो किसकी इक्वल है, E A की इक्वल है। और दूसरा फ्लक्स हमारे पास किसकी इक्वल है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को इसी तरह हमने इस पॉइंट P पे हमने फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू दिस इक्वेशन and through Gauss's law as well, and then we will compare both of these equation and we will find electric field intensity in that way. तो यहाँ पे हम Gauss's law के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। तो Gauss's law में हमने पढ़ा था कि Gauss's law is applicable for closed surface. Gauss's law is applicable for क्लोज्ड सरफेसेस। तो यहाँ पे हम जो सरफेस लेंगे वो भी क्लोज लेंगे। कैसे, अब देखते हैं। यहाँ पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक शीट है, तो
यहाँ पे हमने एक सरफेस लेना है जो कि सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस, क्योंकि हम इस पॉइंट P पे फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैंने P करना, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो इस मेथड के थ्रू। तो हमने एक गाउसियन सरफेस लिया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब इसके जो सिलेंडर टाइप सरफेस है, इसके 3 सरफेसेस हैं। अभी जो गाउसियन सरफेस है, ये याद रखने कि जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने उस पॉइंट को ये कवर कर ले। तो ये पॉइंट इसने कवर किया। इसके 3 सरफेसेस अब कौन कौन सी? एक हमारे पास ये सरफेस हो गया, ए सरफेस एरिया ए, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 का नाम दे देता हूँ। एक मेरे पास ये, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का नाम देता हूँ। एक ये सरफेस एरिया, इसको मैं 3 का नाम देता हूँ। अब डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन को समझ लें। इस सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया है और डायरेक्शन वो किस तरफ है? ये इस तरफ वेक्टर एरिया इस तरफ है। इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है। इसका जो वेक्टर एरिया है वो अपवर्ड है। ठीक है, ये ज़रूरी बात आपने याद रखनी है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ प्रैक्टिकल। यहाँ पे देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये शीट और एक चार्ज शीट है हमारे पास, और ये मैंने गाजेस सरफेस ले लिया, गाउसियन सरफेस ले लिया है इस केस में। तो ये देखिए, ये इसका एक सरफेस इस तरफ है, ये इसका एक सरफेस इस तरफ है, और एक ये सरफेस जो राउंड है ये अपवर्ड है। तो ये ज़रूरी बात इसमें समझने वाली थी। अब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, थ्रू जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है। तो फ्लक्स 1 हमारे पास क्या होगा? इसको मैंने 1 का नाम दिया है, तो वो हमारे पास E cos थीटा के बराबर होगा। तो चूँकि ये देखें, ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल हमारे पास ज़ीरो होगा। तो cos 0 हमारे पास 1 की इक्वल होता है, तो हमारे पास ये E की इक्वल आ जाएगा। अब फ्लक्स 2 की बात करते हैं। तो फ्लक्स 2 हमारे पास ये देखें, इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में है, और जो देखिए वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास इस केस में भी एंगल 0 है, तो हमारे पास वो ये इस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया की इक्वल आ जाएगा। अब फ्लक्स 3 की बात करते हैं, ये वाला इस फ्लक्स की जो अपवर्ड ये डायरेक्शन है। अब देखें, फील्ड इस डायरेक्शन में है, देखिए फील्ड ऐसे है, और एरिया वेक्टर एरिया अपवर्ड है, यूँ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो परपेंडिकुलर हैं, थीटा हमारे पास यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा थर्ड केस मेरे पास 90 की इक्वल है। जब 90 की इक्वल है तो यहाँ पे मेरे पास ये cos 90 और ये हमें पता है कि 0 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फ्लक्स फाइंड तीनों पॉइंट्स पे फ्लक्स फाइंड कर लिया हमने। अब हम नेट फ्लक्स देखते हैं। टोटल जो फ्लक्स होगा हमारे पास वो होगा 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, और ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगा? ये चूँकि 0 है तो ये 2 E की इक्वल आ जाएगा। या सिंपल आप ऐसे कर लें, प्लस E इज़ इक्वल टू 2 ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स। अब हम जो गाउस लॉ है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब गाउस लॉ के थ्रू इसको चेक करते हैं। गाउस लॉ के मुताबिक हमारे पास फ्लक्स किसकी इक्वल होगा? हमारे पास फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देख लें, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है जो शुरू मैंने आपके सरफेस एरिया के बताया था, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास इक्वल होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल Q की वैल्यू फाइंड करना चाहिए यहाँ पे, तो एरिया इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो सिग्मा A इज़ इक्वल टू Q आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास Q की वैल्यू सिग्मा A है, इसकी जगह मैं यहाँ पे Q की जगह में पुट कर सकता हूँ सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा?
इन दोनों को जब कंपेयर करें, लेफ़्ट साइड हमारे पास इक्वल हैं तो राइट साइड हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2E A इज़ इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया है ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ये जो 2 है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल आएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। और अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म ले लें तो वेक्टर फॉर्म इसका हम यूँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, डायरेक्शन शो कर रहा है यूनिट वेक्टर, आर इज़ अ यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ये हमारे पास देखें पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसके सरफेस पे देखें चार्जेस हैं, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इसका फील्ड क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इसका फील्ड डायरेक्शन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक पॉइंट P है, यहाँ पे ले लें या किसी भी पॉइंट पे ले लें, इस पे यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये याद रखें, इसका जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट की वजह से प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो नेगेटिव है इसकी वजह से सिग्मा जो होगा हमारे पास माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिग्मा हमारे पास, हाँ ये सिंबल भी है सिग्मा का, ये समेशन शो करता है, और ये हमारे पास डेंसिटी शो कर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये पॉजिटिव की वजह से ये और नेगेटिव की वजह से ये। तो अब हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हम गाउसेस लॉ को यूज़ करेंगे। गाउसेस लॉ को यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपने क्या सपोज़ करना है, एक क्लोज सरफेस। तो हम एक क्लोज बॉक्स सपोज़ करेंगे, ये देखें ये क्लोज बॉक्स मैंने सपोज़ कर लिया, ठीक है। अब क्लोज बॉक्स मैंने सपोज़ किया तो इसके कितने साइड्स हैं, कितने सरफेस एरियाज़ हैं, एक हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 और ये हमारे पास 4, ये इसके 4 सरफेसेस हैं। अब इसके डायरेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ है, जो वेक्टर एरिया इसका डायरेक्शन इस तरह है, इसके वेक्टर एरिया का डायरेक्शन यूँ है, इसका यूँ है, और इसका यूँ है इस डायरेक्शन में, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने इन चारों सरफेसेस के लिए। तो जो सबसे पहला हमारे पास फ्लक्स है वो फ्लक्स 1, इसके लिए चूँकि ये देखें कंडक्टर के अंदर है, बिल्कुल प्लेट के अंदर है ये एरिया। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक गाउसेस लॉ की, उसमें हमने ये फाइंड किया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे फ्लक्स इनसाइड हमारे पास ज़ीरो होगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस यहाँ पे देखें, फील्ड यूँ है, डाउनवर्ड है, और ये इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल, फील्ड वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में आल्सो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। अब थर्ड देखें, इसमें भी देखें जो डायरेक्शन है वेक्टर एरिया का वो यूँ है, और फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो फ्लक्स 3 भी हमारे पास ज़ीरो है। अब फ्लक्स 4 की बात करें तो फ्लक्स 4 हमारे पास, इसका जो वेक्टर एरिया है डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल हमारे पास ज़ीरो है, तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, वो यूँ हम लिख सकते हैं E A के इक्वल। अब नेट फ्लक्स हमारे पास किसकी इक्वल होगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4, दैट इज़ इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, सिर्फ E A की इक्वल, क्योंकि एक सरफेस के पास हमारे पास फ्लक्स है, बाकी सरफेस पे फ्लक्स ज़ीरो है। अब गाउसेस लॉ को यूज़ करते हैं, यूजिंग गाउसेस लॉ। तो गाउसेस लॉ के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन 1 बाय गाउसेस लॉ
जो हमारे पास फ्लक्स है वो किसकी इक्वल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू को अगेन वी विल रिप्लेस विथ क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, वी विल रिप्लेस विथ सिग्मा ए। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास होगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब कंपेयरिंग 1 and 2, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जो लेफ़्ट साइड राइट साइड है ई ए इज़ इक्वल टू इसके राइट साइड के इक्वल सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगेन देखें एरिया कैंसल, ई हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म देखें तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर। So this was all about application of Gauss's law. Thank you for watching.